प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, क़ौमी असेंबली जो पहिरियों इजलास थियो आहे। 9 चूंडियल मेंबरनि ओथ खणी वरितो आहे। JUI जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान सां गुज़िरियल राति इत्तेहादी जमातनि जी मुलाक़ात थी आहे। उहा मुलाक़ात बेनतीजा थी ऐं JUI जे सरबराह फ़ैसिलो कयो आहे त स्पीकर ऐं वज़ीर आज़म जे वोट में हू उनजो हिसो न थींदा ऐं बल्कि कंहिंखे बि वोट कोन ॾींदा। MQM हामी भरी आहे त स्पीकर ऐं वज़ीर आज़म जी चूंड में हू इत्तेहादी जमातनि जे उम्मीदवार खे वोट ॾींदा, बल्कि हिन वक़्त ताईं MQM ऐं नून लीग में डेडलॉक बरक़रार आहे ऐं MQM हिन वक़्त बि MQM जो इहो मौक़िफ़ आहे त उनजो वॾो सबबु पीपल्स पार्टी आहे। पीपल्स पार्टी नथी चाहे त MQM हुकूमत जो हिसो हुजे। पीपल्स पार्टी खे कहिड़ा एतिराज़ आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी MQM ते रिज़र्वेशन्स कहिड़ियूं आहिनि, अॼु के प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त सिंध में सुभाणे खां तेज़ बरसाति जा इम्कान आहिनि। 1300 खां 1600 मिलीमीटर बरसाति जी अॻकथी कई वई आहे। सिंध में रेन एमरजेंसी लागू कई वई आहे। तयारी कहिड़ी आहे ऐं हीअ को स्पेल आहे? मिसाल मार्च में पहिरियों दफ़ो ईअं थींदो त पाकिस्तान जी हिस्ट्री में का बरसाति थींदी। हीअ का मौसमियाती तब्दीली अचे पई, उन जा हिन वक़्त ताईं असर कहिड़ा थिया आहिनि, हुकूमतनि जूं कोशिशूं कहिड़ियूं रहियूं आहिनि ऐं हुकूमत इन मामले खे कीअं पई सम्झे, इन तमामु तर मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे ज्ञानचंद साहब। पाण कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं अॻूणा सेनेटर आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो असलम गौरी साहब। पाण JUI जा मरकज़ी तर्जुमान आहिनि ऐं असांखे जॉइन कंदो सीनियर सहाफ़ी टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजे अख़बार जो सीनियर सहाफ़ी जनाब MB सुमरो साहब इस्लामाबाद मां, ऐं असांखे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज़ पिणु प्रोग्राम में जॉइन कंदो। साईं ज्ञानचंद साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। सभ खां पहिरियों त इहो ॿुधाइजो त MQM जे हवाले सां जेको MQM हाणे खुली करे उहो चए पई त पीपल्स पार्टी खे रिज़र्वेशन्स आहिनि असांजे हवाले सां, ऐं पीपल्स पार्टी नथी चाहे त असां हुकूमत जो हिसो थियूं, वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो थियूं। पीपल्स पार्टी खे रिज़र्वेशन्स कहिड़ियूं आहिनि MQM ते? ॾिसो, पीपल्स पार्टी खे त एज सच MQM सां के रिज़र्वेशन्स कोन्हे। हू अलॻि पार्टी आहे, पीपल्स पार्टी अलॻि पार्टी आहे। असां सिंध में हुकूमत ठाही आहे ऐं असां कंहिं बि पार्टी जी मदद खां सवाइ असां वटि पंहिंजी रिक्वायर्ड जेका स्ट्रेंथ आहे उहा मौजूदु आहे। हू पंहिंजे पुराणे उन ब्लैकमेलिंग जे टैक्स खे बरक़रार रखंदे हाणे बि चाहिनि था त असीं ब्लैकमेल कयूं ऐं उन जा मफ़ादात हासिल कयूं। सिधो संहूं हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी तौरु हुननि न पीपल्स पार्टी न दोस्ती जो हथ वधायो आहे, न पीपल्स पार्टी खे हुननि जी ज़रूरत बची आहे। जेतिरे क़दुरु फेडरल गवर्नमेंट में आहे, हुननि अॻुवाट इलेक्शन दौरान ऐं इलेक्शन खां अॻु में बि हुननि जा नून लीग सां राब्ता हुया ऐं नून लीग जे लाइ हुननि ऐलान करे चुका हुआ त असीं इलेक्शन्स खां पोइ नून लीग सां गॾु हूंदासीं। असांखे को बि एतिराज़ कोन्हे नून लीग पंहिंजे स्टेट ते हुननि खे किथे बि एडजस्ट करे त पीपल्स पार्टी जो हुन में अचे न वञे। जेतिरे क़दुरु पीपल्स पार्टी जो तालुक़ु आहे त पीपल्स पार्टी यकीनन सदारती इलेक्शन लाइ वोट घुरंदी। MQM वारा ॾींदा त महिरबानी, जेकॾहिं न ॾींदा त बि असां वटि रिक्वायर्ड नंबर्स मौजूदु आहिनि। अव्हां सम्झो पिया त जेको बयानु उन ॾींहुं वीडियो लीक थियो त पीपल्स पार्टी सम्झे थी पई त MQM खे हिकु मैंडेट मिलियो आहे, उहो जाली मिलियो आहे। ॿियनि पार्टियुनि खे बि जाली मिलियो आहे, ॿियनि खे थोरे थके फ़र्क़ सां आहे, कंहिंजो 10%, कंहिंजो 20%, कंहिंजो 30%, कंहिंजो 40%, पर MQM खे 100% जाली मैंडेट मिलियो आहे। छा पीपल्स पार्टी वाकई सम्झे थी पई त MQM खे हिन भेरे जेको मैंडेट मिलियो आहे उहो हुनजो मैंडेट न आहे, कंहिं ॿी जमात जो, कंहिं ॿियनि पार्टियुनि जो? ॾिसो, कराची जी सूरत ज़रा मुख़्तलिफ़ हुई। उन में पीपल्स पार्टी बि काफ़ी अञा 2-4 सीटूं वधीक खणण जी पोजीशन में हुई, पर उते छा थियो छा न थियो। हिन इलेक्शन्स थियण खां पोइ पीपल्स पार्टी खे कंहिं अंदाज़ में खटियो आहे। उनजे लाइ मुख़्तलिफ़ फोरम्स आहिनि, उन्हनि ते छॾे ॾिनो आहे त उहे वेही डिसाइड कनि। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स डिसाइड कनि। कंहिंजो मैंडेट आहे न आहे, जेके नोटिफाइड थींदा उन्हनि खे मेंबर तौरु पीपल्स पार्टी तस्लीम कंदी ऐं MQM जा जेके नोटिफाइड जेके मेंबर आहिनि उन्हनि खे पीपल्स पार्टी तस्लीम कयो आहे। जीअं अॻे ॿ धांधलियुनि जूं इलेक्शनूं थींदियूं हुयूं, 2018 जूं हुजनि, 13 जूं हुजनि, जेके बि इलेक्शनूं थियूं आहिनि उन्हनि में रिज़र्वेशन जे बावजूदि पीपल्स पार्टी हमेशह पार्लियामेंट जे मेंबरनि जो उन्हनि जो जेको स्टेक अचे थो उहो कहिड़नि फॉर्मनि सां अचे उन्हनि खे तस्लीम कयो आहे। सो पीपल्स पार्टी हींअर बि उन्हनि जे स्टेक खे तस्लीम थी करे। बाक़ी उन्हनि जी ब्लैकमेलिंग जेका आहे उनमें पीपल्स पार्टी इन फ़ैसिलो कयो आहे त कोन अचिबो, ऐं आउं सम्झां थो पीपल्स पार्टी हुननि जी कंहिं ब्लैकमेलिंग कोन ईंदी। भला जीअं ज्ञान साहब, जीअं असां ॾिठोसीं त क़ौमी असेंबली जे स्पीकर लाइ
या वज़ीर आज़म लाइ इतादी जमातियूं वञनि थियूं पियूं ऐं वोट वठनि थियूं पियूं ऐं गुज़िरियल राति फज़लुर रहमान वटि बि विया, ईअं पीपल्स पार्टी सदर पाकिस्तान लाइ वेंदी जमातुनि लाइ MQM सां बि अवां राब्तो कयो आहे तव्हांखे वोट ॾियनि? ॾिसो, बाक़ाइदा पीपल्स पार्टी जो राब्तो हिन खां अॻु में त कोन थियो हो, पर कल्ह खां पोइ जीअं ई स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर जी चूंड आहे, उन सिलसिले में पीपल्स पार्टी MQM जी ज्ञानचंद साहब सां नेट जो मामिलो थिए थो पियो। जीअं ई नेट जो बहाल थींदो त असां उन्हनि खां हिकु दफ़ो ॿीहर पीपल्स पार्टी जे हिन मौक़िफ़ ते उन खां इहो ज़रूरु ॼाणींदासीं त पीपल्स पार्टी कहिड़ो मौक़िफ़ पई वठे, छाकाणि त MQM जे हवाले सां MQM जो रिज़र्वेशन ज़रूरु आहिनि। ऐं बि सुमरो साहब बि असांखे जॉइन कयो आहे। ऐं बि प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। ऐं बि इहो ॿुधाइजो त अॼु पहिरियों इजलास हुयो क़ौमी असेंबली जो, ऐं अव्हां हिनखे रिपोर्ट बि कयो पिया, कीअं पिया ॾिसो पहिरें इजलास जी जेका कार्रवाई शुरू थी आहे, बॉडी लैंग्वेज कीअं हुई? मियां नवाज़ शरीफ़ वॾे अरसे खां पोइ असेंबली जे इजलास में पहुतो। मियां नवाज़ शरीफ़ अॼु को इजलास मियां नवाज़ शरीफ़ उनजे बॉडी लैंग्वेज, उनजे चेहरे जा तासुर के माना इहो न पिया ॿुधायूं त हू ख़ुशि आहे ऐं उनखे 2013 जी असेंबली खां पोइ हिन असेंबली में अची ख़ुशी थी आहे। मियां नवाज़ शरीफ़ अॼु हाउस में जेका सूरत हाल खे मुंहुं ॾिनो आहे, उनजे अचण वक़्तु हाउस ऐवान में उनजे ख़िलाफ़ सख़्तु नारेबाज़ी थी आहे। PTI जे मेंबरनि चोर चोर जा नारा आया आहिनि ऐं सख़्तु सिचुएशन पैदा थी आहे। जॾहिं हू सही करण जे लाइ विया त तॾहिं बि नारा लॻा ऐं PTI नून लीग जे कारकुननि में ईअं नारे जा मुक़ाबला थींदा रहिया आहिनि। त अॼोको जेको इजलास हो नवाज़ शरीफ़ साहब जे लाइ उहो को चङो न हुयो ऐं उनजे चेहरे जा तासुर इहो न पिया ॿुधायूं त हू को अॼु के इजलास में वॾे अरसे खां पोइ ऐवान में पहुचण ते को ख़ुशि हुयो। बहरहाल हू वेठो रहियो ऐं गोड़ सबबु उन्हनि खे आसिफ ज़रदारी खे, नवाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज शरीफ़ खे हेडफोन लॻाइणा पिया ऐं तॾहिं उन्हनि खे आवाज़ु ॿुधण में आयो पए। अॼोके इजलास मां ईअं न पियो लॻो जेको तव्हांजो सुवालु आहे त नवाज़ शरीफ़ को हुनजी बॉडी लैंग्वेज उनखे ख़ुशि ॿुधाए रही हुई, त उहो हैप्पी कोन हुयो अॼोके इजलास में शरीक। अच्छा, ऐं बि भला इहो चई थो सघिजे त अगरि हू उनजे चेहरे ते या उनजूं फीलिंग्स, उनजी बॉडी लैंग्वेज जेका आहे फातिहाना न हुई त हिकु शिकस्त याफ़्ता हुई, छाकाणि त जंहिं तरीक़े सां कुझु महीना अॻु में नवाज़ शरीफ़ मुल्क में आयो ऐं इहो तासुर पियो ॾिनो वियो त हिकु फातह जी हैसियत सां ईंदो ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर हुकूमत संभालींदो, छा शिकस्त याफ़्ता जीअं हूंदा आहिनि ईअं हुई उनजी बॉडी लैंग्वेज? हाणे नवाज़ शरीफ़ साहब इलेक्शन खां पोइ फौरी बाद में त पाण जे भाउ खे वज़ीर आज़म जे उहिदे लाइ नामज़द करे पाण हिन उहिदे तां हटी वियो आहे। हाणे मियां साहब जे लाइ जेको तासुर ॾिनो पियो वियो इलेक्शन खां पहिरियां त वज़ीर आज़म थींदो त हाणे मियां साहब पाण खे चुपी करे छॾियो आहे। त हाणे उहो उनखे तव्हां शिकस्त चओ या कहिड़ो बि नालो ॾियो, पर जेको मियां साहब जे माइंड में या मियां साहब जेका थी लंडन खां पाकिस्तान पहुतो हुयो, उहा सोच हुई उन अमली जामू सॼा उहा साहब जी दोस्त लॻी ऐं इन करे साहब खे वज़ीर आज़म थियणो, हाणे उनजे पंहिंजे भाउ खे वज़ीर आज़म थियणु थियो। हाणे जेको लॻे ईअं पियो त जेका मौजूदा सूरत हाल आहे, जहिड़े हिसाब सां PTI खे वोट मिलिया आहिनि, उन सूरत हाल में वरी मुस्लिम खे बि नई चूंड जेके उहा करे, इन करे हिन सेटअप खे पंहिंजे भाउ जी सरबराही जे में हिकिड़े सेटअप खे क़बूल करण साहब जे लाइ मजबूरी आहे, इहो लॻे पियो। छो त हालतूं जेके हींअर जेके पैदा थियूं आहिनि उहे नई इलेक्शन इन्हनि ॿिन्ही पार्टी जे मुफ़ाद में, सियासी मुफ़ादनि में नज़र नथी अचे। त इन करे
हाणे मजबूरी जे आलम में ही पार्टियूं हुकूमत ठाहिण वञनि पियूं। तव्हांखे पतो हूंदो त पीपुल्स पार्टी हिन वफ़ाक़ी काबीना में शामिल न पई थियणु चाहे, पर जॾहिं नून लीग इहा ॻाल्हि कई त पीपुल्स पार्टी खां सवा असां हुकूमत में न ठाहींदासीं, त पोइ हाणे इहो इतफ़ाक़ कयो अथऊं त गॾियल तौर ते हुकूमत ठाही वेंदी। ऐं इहो बि इतफ़ाक़ कयो अथऊं त जेको सदारती इलेक्शन खां पोइ पीपुल्स पार्टी ॿिए मरहले में पंजाब में ऐं मरकज़ में बि शामिल थी सघे थी। त हाणे ही सिस्टम कुझु सालनि ताईं हलाइण हिननि जी इहो लॻे पियो त मजबूरी आहे, छो त अॼु जेको क़ौमी असेंबली जो जेको पहिरियों इजलास हुयो, हिन में जेको माहौल ॾिसूं पिया, जहिड़े हिसाब सां अपोज़िशन अॼु ॿुधायो त ईंदड़ वक़्त में हू का आम मामूली नोयत जी अपोज़िशन न हूंदी ऐं उहा हुकूमत लाइ सख़्तु तरीन अपोज़िशन हूंदी, त हाणे उन अपोज़िशन खे मुंहुं ॾियणु ऐं पोइ वरी कार्रवाई हलाइण ऐं मुख़्तलिफ़ बिज़नेस करण, उहो माना हिन हुकूमत जे लाइ चैलेंज हूंदो। छो त अॼु इहो लॻो पए त हुननि वटि जो मक़सदु ई इहो आहे त उहे एजुकेशन कंदा ऐं हू हर हाल में इजलास जे दौरान हर इजलास दौरान एहतिजाज कंदा। ऐं छो त कंहिं मुख़्तलिफ़ मेंबरनि खां मूं पुछो पिए त अॻिते जी हिकमत अमली छा आहे, त मुख़्तलिफ़ मेंबरनि इहो ई जवाबु ॾिनो त अञा त इब्तिदा आहे, आगे आगे देखो होता है क्या। त पोइ एम बी त असां ॾिठोसीं त जीअं 16 महीना PDM जी हुकूमत हुई त उन्हनि खे न अंदरि पार्लियामेंट जे अंदरि न पंजाब में त ख़ैर असेंबली कोन रही, पर क़ौमी असेंबली हद ताईं अंदरि का अपोज़िशन हुई कोन। उन्हनि खे हिकिड़ो खुलियल मैदान हो, उहे जीअं कानून साज़ी कनि, हू कहिड़ो बिल आणनि, का परेशानी कोन्हे। तव्हां सम्झो पिया त हींअर जेका ही असेंबली आहे इहा हुकूमत लाइ घटि में घटि टफ टाइम ज़रूरु हूंदो उन्हनि खे। अगरि उहे बिल मंज़ूर बि कराए वञनि, कानून साज़ी करे बि वञनि, त उन्हनि खे कम अज़ कम टफ टाइम ज़रूरु मिलंदो हींअर। जी बिल्कुलु, ही असेंबली हिन असेंबली में हुकूमत खे सख़्तु तरीन अपोज़िशन जो मुंहुं ॾिसणो पवंदो ऐं बिल्डोज़ करण वारो मामिलो उहो हुकूमत जे लाइ आसान न हूंदो। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त रुगो हाउस में हिननि खे मुक़ाबिलो कोन करणो पवंदो हिन अपोज़िशन सां। ही जेके सोशल मीडिया ते नैरेटिव पेश कनि पिया, हाणे उते बि उन्हनि खे मुक़ाबिलो करणो पवंदो त हुननि जी जेका हिकमत अमली आहे उहा हिननि खां ॿ क़दम अॻिते नज़र पई अचे। ऐं ॿियो हुकूमत में जेका बि पार्टी हूंदी आहे उन जे लाइ मसइलो इहो आहे त उहा ज़ाहिरानी सिचुएशन अख़्तियार न करे सघंदी आहे, छो त हुकूमत वारी पार्टी अगरि अपोज़िशन वांगुरु जहिड़ो कंदी त पोइ बि मामिलो न हली सघंदो आहे, त उन्हनि खे कंहिं हद ताईं हेठां ई जी पॉलिसी अख़्तियार करणी पवंदी आहे। पोइ हाणे ही जेका आहे अहिड़ी अपोज़िशन कोन्हे का जंहिंसां तव्हां नेगोशिएशन करे उन्हनि खे कंहिं पंहिंजे मामले ते तव्हां आणींदव, को नंढिड़ो मामिलो आहे, को ॿियो मामिलो आहे। हू इमरान ख़ान जी आज़ादी खां, कारकुननि जी सभिनी जी रिहाई खां, ऐं ही जेको हिन जो हुकूमत जो जेको मैंडेट आहे उनखे हू जाली चवनि था, उहो चवनि था त असांजो मैंडेट खसियो वियो आहे। हाणे जेके जेके उन्हनि जा मुतालबा आहिनि उहे मामूली कोन्हनि के, ऐं उन्हनि मुतालबनि खे पूरो करणु हिन हुकूमत जे वस में भले नामुमकिन न हुजे, पर ॾाढो मुश्किल आहे। हुननि जा मुतालबा आम मामूली न आहिनि जो हुननि सां तव्हां नेगोशिएशन करे मामलनि खे स्मूथली अॻिते वधाए तव्हां अॻिते जो सफ़र तय कयो, त उहो ॾुखियो थो नज़र अचे। ऐं ॿियो छा आहे त PTI जो असांखे इहो नज़र अचे पियो त PTI जी हाणे सॼो ॿिनि मामलनि ते सॼो फोकस आहे। हिकु त इमरान ख़ान ऐं कारकुननि जी आज़ादी हिकिड़ो फोकस आहे उन्हनि जो, ऐं ॿियो उन्हनि जो जेको फोकस आहे उहो ईंदड़ चूंडुनि ते फोकस आहे। हू पाण खे हिकिड़ी अपोज़िशन तौर ते ऐं रिलेवेंट पार्टी साबित करणु चाहिनि था, ऐं ॿियो ही जेके हुकुमरान इत्तेहाद आहे उन्हनि में हू अवाम खे एतिरो ख़राबी ॿुधाइणु चाहिनि था त जीअं अवाम हिननि खां बेज़ार थिए। त हुननि जी ॿ नुकाती एजेंडा नज़र अचे पई त उहे उन एजेंडा खे मूंखे नथो लॻे त हू छॾींदा, छो त हू चाहिनि था त हू नेक्स्ट इलेक्शन में इन खां वधीक मैंडेट वठी ऐं का मज़बूत हुकूमत ठाहे सघनि। त PTI जा इहे गोल नज़र अचनि।
वॾी महिरबानी MBA मां ॾाढो तफ़सीली तौर ते अॼोके असेंबली जे इजलास जी कार्रवाई जे हवाले सां पंहिंजो तजियो ॾिनो ऐं अवां जो इहो चवणु आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ जी चहिरे ते के फ़ातिहाना फीलिंग्स कोन हुयूं बल्कि हिकु मायूसी वारी फीलिंग्स हुयूं ऐं उनखां बि वधीक MBA इहो चई पियो सघे त उन ते शिकस्त वारियूं फीलिंग्स हुयूं छाकाणि त उहो जंहिं तरीक़े सां कुझु महीना अॻु में पाकिस्तान में आयो हो ऐं उनजो इहो पियो तासुर ॾिनो वियो त ॼण हू वज़ीर आज़म थियणु आयो आहे, उहो वज़ीर आज़म त हींअर थियण उनजा चांसिस कोन्हनि। शहबाज़ शरीफ़ जा वज़ीर आज़म थियण जा चांसिस आहिनि। साईं ज्ञानचंद साहिबु अवां असां सां गॾु ई रहिजो, असां अवां खां अञा इहो ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं त पीपल्स पार्टी छो आख़िर पहिरें मरहले में हुकूमत जो हिसो न पई थिए, छाकाणि त पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी आहे, पीपल्स पार्टी खां सवाइ हुकूमत नथी ठही सघे त पोइ पीपल्स पार्टी हुकूमत जो हिसो थियणु पहिरें मरहले में छो न पई थिए। इन ते तफ़सीली ॻाल्हायूं था, पर पहिरियां वठो था हिकिड़ी नंढी साई ऐं नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार। वक़्फ़े अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं त इत्तेहादियुनि जी गुज़िरियल राति मुलाक़ात थी आहे मौलाना फज़लुर रहमान खां ऐं मौलाना फज़लुर रहमान फ़िलहाल उहा मुलाक़ात बेनतीजा साबित थी आहे। क़ौमी असेंबली जो अॼोके इजलास जे हवाले सां बि असां ॻाल्हायोसीं। JUI जी अॻी स्टेट जी छा आहे ऐं JUI हिन भेरे छो इत्तेहादी हुकूमत जो हिसो न पई थिए, इन ते मौक़िफ़ वठंदासीं। असलम गोरी साहिबु असांखे जॉइन कयो आहे। साईं ज्ञानचंद साहिबु, अगरि अव्हांजी इजाज़त हुजे त मां असलम गोरी साहिब खां JUI जो मौक़िफ़ वठां ऐं पोइ अव्हां वटि अची हुकूमत जो हिसे वारी ॻाल्हि कयां, अगरि अव्हांजी इजाज़त हुजे त। जी 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 असलम साहब, जरा ये बताइएगा कि नाराज़गी आज इस मरतबा आप हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते जा रहे, ये तो इत्तेहाद जैसे बनाया ही आपने है। इस इत्तेहाद को PDM को अगर ये PDM 2 है तो PDM 1 को जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने टेक ओवर किया और चलाया, इस मरतबा क्या नाराज़गी है सर? पहली बात तो ये है कि ये PDM नहीं है, ना PDM का तसलसल है। PDM में शामिल जमातें कोई भी इसमें नहीं है। जनाब अख्तर मैंगल साहब हैं, जनाब महमूद खातिकज़ई साहब हैं, जनाब नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक साहब हैं, जनाब आफ्ताब शेरपाव साहब हैं। तो PDM का तो वो हिस्सा थे। PDM की सिर्फ एक पार्टी मुस्लिम लीग नून मौजूदा हुकूमत में है, बाकी PDM उसी जगह अपनी जगह मौजूद है। और PDM ने 2018 के इंतखाबात को, उनके नताइज को ना मानते हुए उनके साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तहरीक का नाम PDM था। और हेलो जी सर, उस तहरीक का नाम PDM था। और वो फिर जब 16 माह की हुकूमत आई तो PDM की तहरीक वही रुक गई। नजर आ रहा है कि अब फ्यूचर में फिर PDM दोबारा अपनी उसी तहरीक को आगाज करने की तरफ जाएगी। अच्छा असलम साहब, ये बताइएगा कि ये जो फैसला किया है कि आपने कि ना आप स्पीकर के उसको वोट देंगे, ना वजीर आजम के उसमें वोट देंगे, भला प्रेसिडेंट के लिए कोई वोट मांगने की किसी ने वोट मांगा है? पीपल्स पार्टी ने वोट मांगा है आपसे? देखिए, कल वफद आया था जिसमें पीपल्स पार्टी मौजूदा जो हुकूमत बन रही है उसके सारे इत्तेहादी उसमें शामिल थे और तमाम हजरात आए थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ गिलानी साहब और अपना खुर्शीद शाह साहब थे और दीगर हजरात भी थे, सईद नवीद कबर भी थे और इस तरह नून लीग की तरफ से भी उनके जिम्मेदार थे। तो सबने इस पर बात की है, सदर के वोट के लिए भी बात की, वज़ीर आज़म के वोट के लिए भी बात की और जनाब स्पीकर डिप्टी स्पीकर की बात की। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम इस असम्बली को ही नहीं मानते। ये जो असम्बली बनाई गई है ये आवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं है। जो आवाम ने वोट डाला वो 45 फार्म 45 तक वो वोट रह गया और 47 तक जाते जाते वहां पर तब्दीली आ गई। और अब तो ये खुद दबे लफ्जों में आपको पता है कि MQM की राब्ता कमेटी में क्या बातें हुई हैं, वीडियो वायरल हो गई हैं, सब चीजें आ रही हैं, गवर्नर सिंह की वीडियो भी वायरल हो गई है। तो सबको पता है कि हम कैसे आए हैं, कैसे मुंतखब हुए हैं। आज अगर आपकी असम्बली की आज फुटिंग देखें आप कौमी असम्बली की, तो वो लोग जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं उन सबके चेहरे उतरे हुए हैं, परेशान हाल हैं। जितने वहाँ मेंबरान थे किसी के चेहरे पे खुशी नहीं थी। वो कोई बच्चा अगर नकल मार के इम्तिहान में पास हो जाए ना, बाद में आप उसे कहें कि जी आपको मुबारक हो, तो शर्मिंदा हो रहा होता। तो ये वाली कंडीशन थी आज असम्बली के अरकान की। अच्छा असलम साहब, ये जरा बताइएगा, जब आप ये कह रहे हैं कि आप इस असम्बली को ही नहीं मान रहे, तो क्या ये जो JUI के मेंबर हैं वो ओथ नहीं लेंगे? मियां फजलुर रहमान साहब भी ओथ नहीं लेंगे? नहीं, ओथ तो हमने लिया है, ओथ तो हम लिया है, लेकिन दीगर चीजों में हम शरीक नहीं होंगे। ओथ हमने ले लिया है, एहतजाजन ओथ हमने लिया है और एहतजाजन इजलासों में भी हम शरीक हो गए। लेकिन इन प्रोसीजर का जो मैंने कहा है इसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले आपको 10 मिनट पहले हमारे पास जनाब असद कैसर साहब की क़यादत में PTI का भी एक वफद आया था
और उनकी भी ख्वाहिश यही थी कि हम कौमी असम्बली और के लिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर का वोट उनको करें। हमने उनसे भी माजरत की है, उनसे भी यही कहा है कि जी हम चूंकि ये हमारा एक पार्टी का फैसला है, डिसीजन है, और हम तो शायद इस जमहूरियत को खुदा हाफिज करने जा रहे हैं, इसलिए कि इस जमहूरियत ने हमें नुकसान दिया है। जब इस जमहूरियत को हम हैरान हैं कि एक तो वो लोग कहते हैं जमहूरियत कुफर है और वो हमें मार रहे हैं, कभी बाजोड़ में हमें मारते हैं, कभी हाफिज अब्दुल्ला पे फायरिंग करते हैं, कभी हैदरी साहब पे करते हैं, कभी मौलाना साहब की गाड़ी में फायरिंग करते हैं। वो जो कहते हैं जमहूरियत कुफर है, हम उनसे भी लड़ें, और जो जमहूरियत के नाम पे हमें मार रहे हैं हम इनसे भी लड़ें। तो हम क्यों लड़ें? हम इस चीज को छोड़ दें, हम साइड में हो जाए, हम इस जमहूरियत को छोड़ दें। ऐसी जमहूरियत को हमारे लिए कुछ थोड़ी सी हमारे दस्तूर पे कदगने हैं जिनको हम दूर करने के लिए हमें कुछ चाहिए, थोड़ा सा टाइम, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को हम आ रहे हैं, कराची आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी होंगे, और सिंध की सूबाई जनरल कौंसिल से हम ये इजाजत लेंगे। इससे कबल हम इस्लामाबाद और KPK की जनरल कौंसिल से इजाजत ले चुके हैं, और 6 तारीख को हम लाहौर भी जा रहे हैं और सूबाई जनरल कौंसिल से वहां भी इजाजत लेंगे। और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम अपने दस्तूर में तरमीम करके इस सिस्टम से ही अलग हो जाएं, जिसे जमहूरियत कहते हैं, हम इस जमहूरियत से साइड में हो जाएं, क्योंकि जमहूरियत। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि असलम साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप जमहूरियत से अलग, मतलब आप इलेक्शन पॉलिटिक्स से अलग होने का सोच रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अलग होने का सोच रहे हैं, इसलिए कि जमहूरियत नहीं है, ये आमरियत की एक बिगड़ी हुई शक्ल है और इंतहाई बदतर शक्ल हो गई है। कोई गरीब आदमी इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है? मुझे ये बताएं। एक आदमी करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, और ये गरीब आदमी, तो ये जमहूरियत में तो हर आम आदमी खड़ा होकर इलेक्शन लड़ सकता है, हर आदमी को गुंजाइश होनी। लेकिन ऐसा निजाम गंदा और पूरा गंदा कर दिया गया है कि आम आदमी तो बेचारा सोच भी, तस्वर भी नहीं कर सकता कि हम इस जमहूरियत से मुस्तफीज हो सकें। लिहाजा हम नहीं समझते कि ये जमहूरियत है, हम समझते हैं आमरियत है, और आमरियत को जमहूरियत की शक्ल दे दी गई है। मनपसंद अफराद को असम्बलियों में लाके बैठाया जाता है, फिर उनको हुकूमतें दी जाती हैं, फिर उनको चलाया जाता है, फिर उनको जनाब असलम साहब, ये जो आपका मौकिफ है, असलम साहब, ये तो आपका मौकिफ है, ये इसलिए है क्योंकि इस मरतबा आपको मैंडेट नहीं मिला। अगर आपका मैंडेट आपको ज्यादा होता या आप कहीं हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते तो आप फिर इसको कंटिन्यू करते। देखिए, बात मैंडेट की नहीं है, बात यह कि हमें तो बहुत कुछ मिला है ना। आपके सिंध में कौमी असम्बली के वोट और सूबाई असम्बली के वोट उठा ले तो 60,000 का डिफरेंस है, और कोई हल्का ऐसा नहीं था जिस पे इलेक्शन रुका हो। तो क्या एक वो आदमी जो वोट डालने गया उसने कौमी का डाला और सूबाई की 25 जेब में डाल के बाहर निकला, या सूबाई का डाला और कौमी की 25 जेब में डाल के बाहर आ गया? और ये सारा कुछ धांधली ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी कह रही है कराची में धांधली हुई है, MKM कह रही है अंदरूनी सिंध में धांधली हुई है, GDA कह रही धांधली हुई है, जमात इस्लामी कह रही धांधली हुई है, JUI कह रही धांधली हुई है। सारी पार्टियां तो धांधली शोर मचा रही है। ANP कह रही धांधली हुई है, PTI कह रही धांधली हुई है। तो फिर ये है धांधली ज्यादा, तो ऐसी असम्बली का कोई फायदा है? क्या मौलाना साहब एक मरतबा फिर सड़कों पे होंगे? कोई एहतजाजी तहरीक का चलाने का इरादा रखते हैं? देखिए, हम जमहूरियत की बका के लिए और मुल्क की सही सिमत में सही सिमत ले जाने के लिए जो कायदे आज़म का विजन था, जिस पे 1947 में जिस विजन के तहत ये पाकिस्तान बना था, हम उसी लाइन पे पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं और उसी जमहूरियत की असल रूह की तरफ जमहूरियत को ले जाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की जमहूरियत नहीं कि आज असेंबली बने कितने दिन हो गए, कभी आवाम की बात आपने सुनी? किसी ने की हो आवाम की बात? हर कोई यही बात कर रहा है, वो कह रहा है मुझे, कोई मुझे कह रहा है मुझे सदर बना दो, कोई कह रहा है मुझे वज़ीर आज़म बना दो, कोई कहता है मुझे स्पीकर बना दो, कोई कहता है डिप्टी स्पीकर बना दो। आवाम की कभी किसी ने माईशत पे बात की है? कभी माईशत पे इन्होंने बिठाया है किसी को? कभी इन्होंने कहा चलो हुकूमत में जो जा रहे हैं उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों के लीडरों को बिठाओ यार, इनसे माईशत पे मशवरा कर लो? यहाँ तो बंदर बांट है जी, बंदर बांट लगी हुई है। असलम साहब, बड़ा कैटेगोरिकली बताइएगा कि आपको शिकायत इन सियासी जमातों से है या गैर सियासी कुव्वतों से है, गैर जमहूरी कुव्वतों से? हमें उन कुव्वतों से है जिन्होंने ये इलेक्शन कराए हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है या उस इलेक्शन की निगरानी करने वाली कुव्वतें हैं। हमें इस सिस्टम से नाराजगी है अभी। बहुत शुक्रिया असलम गोरी साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे, और आपका ये कहना है कि JUI अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में शायद ये सोच रही है कि इसमें तरमीम करके ये जो इलेक्शनी पॉलिटिक्स है उससे अलग हो। अब देखना ये है कि JUI इस हवाले से कौन सा फैसला करती है, तो उन पे ही है। सरदार सरफराज ने भी हमें ज्वाइन किया है। लेकिन सरदार साहब, मैं आपके पास आता हूँ ज़रा ज्ञानचंद साहब से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेने, फिर हम तफसीली तौर पर मौसमियात के हवाले से, कल की बारिशों के हवाले से बात करेंगे। ज्ञानचंद साहब, यूँ बुधाए जो तो पीपल्स पार्टी बे मरहले में छो, पहिरें मरहले में छो हुकूमत जो हिस्सो न पई थे? तो पीपल्स पार्टी बे मरहले ते
हुकूमत जो सु थींदी या न थींदी उन जो अञा तय कोन्हे थियो। पीपुल्स पार्टी समझे थी जिन जिन हालात में इलेक्शन थी गुजरिया आहिनि उन्हनि हालात में बावजूद जो पीपुल्स पार्टी के काफ़ी रिजर्वेशन आहिनि इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से, पर पीपुल्स पार्टी समझे थी तो दोबारा इलेक्शन तरफ वञण इहो मुनासिब बने ऐं हिनखे कंटिन्यूटी के बरक़रार रखंदे नून लीग जी पीपुल्स पार्टी सपोर्ट कई है ऐं पीपुल्स पार्टी पाण उन हुकूमत जो हिस्सो नथी थिए। उनजे पोयां बि सबबु हिकिड़ो इहो आहे त नून लीग सुभाणे इहे सभु ॻाल्हियूं कंदी ऐं ताज़ो असां इलेक्शन मां गुज़रिया आहियूं, हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ ॻाल्हियूं पुछियूं आहिनि, त असांखे फ्री हैंड न हुयो, असांजा ही इत्तेहादी हुया। असां चाहियूं था त उन्हनि खे सपोर्ट ॾियूं। अवां चयो पिया उन्हनि खे सपोर्ट ॾियो, इन करे अवां जो मामलो है। सर सरफराज साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। सर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा सरदार साहब, कल के हवाले से हमें बताइएगा कि क्या प्रेडिक्शंस हैं, कितनी बारिश होगी, और फिर ये मार्च में तो हम पहली मरतबा शायद सुन रहे हैं कि मार्च में कराची और बाकी सिंध में बरसात हो। जी नहीं, पहले भी मार्च में होती रही है लेकिन कम ही होती है मार्च में एक्चुअली, जो साउथ पाकिस्तान है खासकर सिंध में। अदरवाइज तो मार्च भी एक तरह से विंटर रेंज का जो फ्लो रहता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उसका हिस्सा ही है। और तीसरी बड़ी फिगर मार्च की होती है। मंथली रेनफॉल अगर आप देखें तो जुलाई अगस्त के बाद। खैर देखें बलूचिस्तान में तो आपने देखा कि बहुत धुआंधार बारिश हुई, बड़ी मूसलाधार अभी भी चल रही है। गवादर और उसके साथ जो जीवानी का इलाका है कि जो मकरान डिस्ट्रिक्ट है उसमें पूरे में कोई 200-250 मिलीमीटर से ज्यादा हो चुकी पिछले 2-3 दिन में। इसी तरह बलूचिस्तान के दूसरे जिला में भी तेज स्पेल चल रहा है, तो वही सिलसिला मूव करता हुआ आगे सिंध की तरफ ही आएगा। और सिंध में उतनी ज्यादा शिद्दत की तो नहीं है कि जितनी बलूचिस्तान में हो चुकी है पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर मतलब सिंध के बेशतर अजला में इम्कान है कल पूरा दिन। कहाँ सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होने के इम्कान आते हैं सर? सिंध में कहाँ ज्यादा? जी कराची में, ठट्ठा, सुजावल और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद, फिर आगे मीरपुर खास, ये जो पट्टी है आगे उमरकोट तक, इसमें इम्कान है कि बाकी जगहों की निस्बत यहाँ पर ज्यादा हो सकती है। एक ये, दूसरा ऊपर जो आपका जैकबाबाद और शिकारपुर और कंबर शहदादकोट और दादू डिस्ट्रिक्ट हैं जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान पे हैवी स्पेल चल रहा है, तो उन अजला में ज्यादा इम्कान है कि निस्बतन तेज स्पेल वहाँ हो सकता है। तो कल पूरा दिन इसी तरह से वक्फे से रहेगा, कभी हल्की कभी दरमियानी और कभी कभी किसी वक्त तेज शावर। सर ज्यादा से ज्यादा कितने मिलीमीटर बरसात के इम्कानात हैं? देखें मिलीमीटर पिन पॉइंट नहीं कर सकते आप, जब पूरा एक सिस्टम चल रहा हो ना, तो उसमें मतलब ये कि कोई ऐसा, लेकिन आप रफली कह सकते हैं कि कोई 30-40 मिलीमीटर कहीं पर 20 मिलीमीटर, कहीं पर 15 मिलीमीटर, इस मतलब 15 से 30, 35, 40 तक इस रेंज में। और कितने स्पेल होंगे सर इसके? ये पूरा दो या 3 स्पेल हो सकते हैं, यानी दिन भर क्लाउडी वेदर और इंटरमिटेंट वक्फे से चलती रहेगी। अच्छा, कराची में कितने मिलीमीटर बरसात के इम्कानात हैं? क्या कराची में सबसे ज्यादा बरसात कराची में होने के इम्कानात हैं? जी कराची में ज्यादा इम्कान है। जाहिर है कि कराची में उधर बलूचिस्तान, जो साउथ बलूचिस्तान है ना, गवादर वगैरह की तरफ से और फिर और महारात तक पहुंचते फिर हब तक जब वो बादलों का सिलसिला पहुंचेगा, और जाहिर है समंदर के साथ है ये, तो इमीडिएट सप्लाई यहीं से इसको होती है तो मॉइस्चर की, तो कराची में ज्यादा इम्कान है। हो सकता है कि 40 मिलीमीटर हो जाए, 50 हो जाए, कुछ जगहों पे इससे ज्यादा हो जाए थोड़ी बहुत, और कुछ जगहों पे इससे कम हो, तो मतलब यकसां तौर पे तो नहीं होती ऐसे, कुछ जगहों पर मॉडरेट और कुछ जगहों पर हैवी फॉल्स मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने बरसात के हवाले से हमें अपडेट दिया, और आपका ये कहना है कि जो बलूचिस्तान में जिस तरह से बरसात हुई है 4-5 दिन में, उससे कम होगी, लेकिन सिंध में भी बरसात के इम्कानात वाज़े हैं। और ये जो साहिली पट्टी है इसमें तो बिल्कुल वाज़े इम्कानात हैं कि सिंध में स्टटा, बदीन और फिर उमरकोट तक, और फिर जामशोर और हैदराबाद में भी तेज़ बरसात के इम्कानात हैं। अब ये देखने हाणे सुनी वियो आहे त सुभाणे बरसात जेका ॿुधाई पई वञे उहा पवे थी, ऐं हुकूमत इन हवाले सां कहिड़ियूं तयारियूं कयूं आहिनि इहा त सुभाणे ई ख़बर पवंदी, छाकाणि त हिन वक़्त ताईं हुकूमत एमरजेंसी रेन एमरजेंसी नाफ़िज़ कई आहे। सुभाणे इन हवाले सां वाज़े ख़बर पवंदी, ऐं ॾिसूं था त बरसात केतिरी पए। मार्च में उमूमन तौर ते बरसात घटि पवंदी आहे, हिन भेरे बरसात पए पई। अल्लाह ख़ैर कंदो। प्रोग्राम जो वक़्त पे पुॼाणी थो पहुचे, असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।